दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ISPCS सक्सेस चैनल पर। देखिए, PY की सीरीज जो चला रहे हैं हम, उसमें फिजिक्स का अगला टॉपिक लाए हैं जो विद्युत धारा से है। विद्युत धारा से लगभग 36 प्रश्न पूछे गए, पूरे के पूरे 36 प्रश्न पूछे गए हैं और उससे संबंधित हम लोग डिस्कशन करते हैं और अपने रिवीजन को बेहतर करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना PY की सीरीज। देखिए, PY की जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछ जाते हैं और कैसे पैटर्न बदलना है। आप इसका अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन कई बार रिपीट भी कर दिया जाता है, या प्रश्न वही रहेंगे और कुछ ऑप्शन तब्दील कर दिया जाएगा, कुछ फेरा फेरी करके प्रश्न पूछ जाते हैं। इसीलिए आप लोग PYQ का अध्ययन करते रहें और किताब में अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहें, आपका बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से है ना, विद्युत धारा से हम लोग पहला प्रश्न देखिए कब से कहाँ पूछा गया, 65 में पूछा गया है। री एग्जाम हुआ था 65 का 2020 में, तब से पूछा गया। प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई हमसे पूछा जा रहा है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब देना है तो खुद से मन में जवाब दीजिए, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है। और पूछ दें एम्पियर कौन सी राशि है, तो एम्पियर जो है एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है, अब जब आएंगे तो कूलम्ब पर सेकेंड, है ना, या ऐसे लिख देगा कूलम्ब बाई सेकेंड, इतना होता है। आप 3 टॉपिक इससे अध्ययन कर लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं। अब गौर से देखते रहिए कौन सा सवाल किस ईयर में पूछा गया, किस BPSC में पूछा गया है। सो अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति जब हम मापते हैं उसको तो वाट में मापते हैं, ठीक। और वाट भी एक क्या है? अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। और यह पूछा गया था 64वीं BPSC में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है? याद रखें, आपके सामने ये ऑप्शन है 1 वोल्ट ज्ञात करने के लिए। जब मैं छोटा कर दूं, 1 वोल्ट ज्ञात करेंगे जब ही आप 1 वोल्ट, जब आपने बिजली की जो खपत देखते हैं तो यूनिट में मापता है ना। जब से आपके घर में जलती है बिजली तो किसे मापते हैं? यूनिट में मापते हैं। तो उसी प्रकार से है 1 वोल्ट किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है? जूल पर कूलम्ब। इसमें देखिए यह हो गया जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति कूलम्ब में जो है 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें के बारे में पूछ रहा है कि कॉस्मिक किरणें कौन सी किरणें हैं। आपके सामने ऑप्शन है। कॉस्मिक किरणें जो होती है उच्च आवेशित किरणें होती है, ठीक, याद रखिए। कॉस्मिक किरण हमेशा जो है उच्च आवेशित किरणें होती है और ये अंतरिक्ष में लगभग जो है प्रकाश की चाल से चलती है। लगभग इसकी चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल के बराबर कॉस्मिक किरणें की जो है चाल होती है। और कॉस्मिक किरणें जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं, इतना याद रखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। विद्युत शक्ति देखिए फिर रिपीट कर दिया, इधर कहाँ पूछा गया था विद्युत शक्ति? 64 में, फिर 65 में विद्युत शक्ति पूछ दिया गया। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। आप लोग विशेष जानकारी देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, टरबाइन, ये 44वीं BPSC में पूछा गया था, है ना। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली उत्पादन करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलते हैं? देखिए, टरबाइन जो हम चलाते हैं, पवन चक्की चलते उसमें टरबाइन लगा रहता है, ठीक। पवन चक्की में आपको क्या लगा रहेगा? टरबाइन लगा रहेगा। डायनमो जो आपका रहेगा, जब विद्युत चलाते हैं मोटर, उसमें डायनमो लगा रहता है। वो लोग क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक, जो मैकेनिकल एनर्जी उसमें स्थित हो, या उसको स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट का बिजली बल्ब, चलिए अब मान लीजिए कि आपके घर में एक 100 वाट का बिजली बल्ब है और वो 10 घंटे तक जलता है। यही प्रश्न है, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए, वाट गुने आवर बट्टे 1000। वाट कितना हो गया? वाट है 100 गुने 10 बट्टे 1000। अब इसको काट दीजिए, तीनों शून्य से तीनों शून्य कट गया, कितना आ गया हमारा? 1 यूनिट। 1 यूनिट विद्युत जो हम खर्च किए हैं, तो इसका कितना इकाई हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए न्यूमेरिकल का बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ही है, जो ये पूछा गया आपको मैं बता दूं, बना करके मैंने आपको दिखा दिया। ये 66 BPSC में पूछा गया 2020 में, री एग्जाम में। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, आप लोग वीडियो पास करके पहले प्रश्न को पढ़ लें। इसमें कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है और एक प्रतिरोध जो है R1 मान लेते हैं, एक प्रतिरोध 2 किलो ओम है। इसमें से R2 पूछा जा रहा, R2 हमारा क्या हो रहा? देखिए, जब कोई समानांतर सर्किट में चले, है ना, कोई जो है
समानांतर प्रतिरोध हो, सर्किट में समानांतर श्रेणी में जो प्रतिरोध हो, तो उसके लिए तुल्यकालिक प्रतिरोध या प्रतिरोधक मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, Re बराबर R1 प्लस, फॉर्मूला होता है Req बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसी पर हमारा निकलेगा। यहाँ ये कुल प्रतिरोध हो गया, यहाँ R1 R2 है जिसमें R1 दिया हुआ, R2 हमको निकालना है। देखिए समय बचाने का अपना खुद पहले बना लिए हैं। कुल प्रतिरोध हमारा दिया गया है, इतना दे दिया गया है, इतना किलो ओम है, और प्रतिरोध का मान जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया R1 इंटू R2 प्लस R1 बटे R1 प्लस R2 हो गया। अब यहाँ से कुल प्रतिरोध प्रश्न में दिया गया है 1.043 है, 1.403 है, और R1 जो है 2 है, यहाँ भी R1 2 है, R2 नहीं दिया है, हमको R2 ही निकालना है। तो अगर इन सारा का कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट करते आ जाइएगा, तो R2 बराबर हमारा निकल जाएगा पूरा 4.70 किलो ओम, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन में 4 पॉइंट में कहाँ 4.0 डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 66वीं पीढ़ी में पूछा गया था, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन, कोई जो प्राथमिक सेल समान शुष्क सेल है उसमें विद्युत जो है किस रूप में रहता है, तो रहता है अमोनिया क्लोराइड के रूप में। संचायक सेल पूछ दिया तब उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एक mkg भार है ना, भार मान लेते कितना है, mkg है, और उसमें ई कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में V वोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है। V वोल्ट से वो क्या कर रहा है, वो जो है अपना वो गति करता है। तब उसकी अंतिम ऊर्जा क्या होगी, देखिए अंतिम ऊर्जा बराबर जो होता है कूलम्ब आवेश गुने वोल्ट का जो विभवांतर होता है। तो कूलम्ब आवेश ई है, अब वोल्ट का विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो इस बार इसका आंसर क्या हो जाएगा, EV। आप लोग देखिए इसमें कहाँ है, बी नंबर में EV है। ठीक, नेक्स्ट है, अब कहता है डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किसमें बदलता है। देखिए डायनेमो है जो लगी रहती है कहाँ, जनरेटर में। जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके आगे जुड़वा भाई है विद्युत मोटर, और विद्युत मोटर ठीक इसके क्या करता है, उल्टा करता है, यह विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए विद्युत धारा है ना, अब विद्युत धारा अभी हम लोग पढ़े हैं कि किस जो 65वीं में पूछा गया था, फिर हमको 64वीं में पूछा गया था कि रिपीट कैसे किया हुआ, 64वीं फिर 65वीं में। विद्युत धारा हम मापते हैं किससे, अमीटर से मापते हैं, यानी एमीटर से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। यहाँ कौन था, यहाँ भी विद्युत धारा ही है और ये भी विद्युत धारा, लेकिन कितना यह रिपीट कर रहा है 65वीं में, दोनों का एक साथ इंक्लूड कर दिया गया फिर से, और मुझसे गलती हुई, एक साथ कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो करता है भाई, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल सन से प्रकाश लेकर के उसको जो है विद्युत ऊर्जा बदलता है। जो हमेशा आप देखिएगा जो जैसे सौर सेल जो उसको बदलता रहता है। सौर सेल उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता आ गया। हमें ऊर्जा उच्चतम जो प्राप्त होता है वो पूछ रहा है कि हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है। क्या ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। ऐसा होने का कारण यही है कि दोपहर के समय हम अधिक मात्रा में जो गर्मी, मतलब सूर्य की गर्मी अधिक लगती है। क्यों लगती है, सूर्य हमारे ठीक ऊपर रहता है और नजदीक में रहता है, तो सूर्य की किरणें उस समय लंबवत गिरती है, जो प्रकाश विकिरण के घनत्व को बढ़ा देता है। और अधिक जब प्रकाश की विकिरण जितनी तीव्र होगी, घनत्व जितनी ज़्यादा होगी, उस समय सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी और उतना मात्रा में प्राप्त करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय सुई किसकी तरफ देखे। चुंबक सुई को जब भी हम लटकाएंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। तो इसमें साउथ तो है नहीं, तो नॉर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक जिसको कहते हैं सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। किसको मतलब दिया गया था नहीं है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है।
देखिए चुंबकत्व जो कहता है किसके द्वारा प्रदर्शित, अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो निकेल भी चुंबक को आकर्षित करता, लोहा भी करता है, पारा तो धातु है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटिनम जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में शामिल हो जाती है प्लेटिनम। ठीक, ऑप्शन नंबर डी एग्जाम में पूछा गया है 67वीं में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। सड़क पर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर लाइट लगी रहती है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो लाइट है सड़क पर प्रकाश के उपयोग आने वाले बल्ब जो है किस क्रम में जोड़ा जाती है, मूल रूप से जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। शादी ब्याह में जो बुक बुक बल्ब मिलता रहता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया किस कार्य के लिए, ये पूछ रहा है। हमेशा हम लोग याद किए हुए हैं E बराबर mc², इसको भूल जाइए। इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, और कब दिया गया, 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए धातु जब परमाणु, अब आ जाइए, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम लोग, यूरेनियम का उपयोग करें, परमाणु भट्टी में यूरेनियम का उपयोग करते हैं। देखिए 47वीं बीएस में पूछा गया था ऐसा प्रश्न। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार जो है किस पदार्थ का बना है। सिंपल सी बात समझिए, फ्यूज जो है अपना किसका बना होता है, तो टीन शीशा का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए फ्यूज बना होता है टीन शीशा का, लेकिन कार्य क्या करता है, विद्युत फ्यूज देखिएगा उसका कार्य करने का जो है वो प्रतिरोध प्रतिरोध जो है अधिक बर्दाश्त करता है, ठीक है, लेकिन गर्मी अधिक बर्दाश्त नहीं करता। जब ये शॉर्ट सर्किट बढ़ेगा, गर्मी लगेगी तो पिघल जाता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार आप लोग देखिए, ये जो फ्यूज जो है किस प्रभाव पर काम करेगा, वो काम करता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर वह काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन आप लोग जरा देखिएगा तो इसको कहते हैं थॉमसन का प्रभाव कहते हैं। थॉमसन का प्रभाव जो है, जब ये जब धातु को गर्म करेंगे, जैसे इस पर और इस पर, एक ये कोड़ा हो गया, एक ये कोड़ा हो गया, कोना गर्म करे तो इसमें जो परिवर्तन होगा, जो प्रवाह होगा, यह जो नियम दिया था थॉमसन ने दिया, इसके लिए इसको थॉमसन का प्रभाव कहते हैं। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है, अगर पंखा हमारे रूम में चलेगी तो निर्भर करेगी किस पर, उसमें जितना वोल्ट अधिक रहेगा विद्युत अधिक जाएगी, उस पर निर्भर करेगी। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 प्रश्न है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः जो है नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, याद रखें नर्म लोहे, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि विद्युत कम से कम खर्चा हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उष्मा की हानि कम हो, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, तो उसके तो चारों उदासीन बिंदु जो हो जाएगा, इसे मान लेते ये इंडिकेट करेगा उत्तर की तरफ, है ना। अब इसके जो बिंदु चारों ओर बिंदु है उसकी संख्या जो कह रही है 1 और 2, यही ना हो जाएगा, 1 और 2 ऐसे राउंड रहता है, तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल जो होता है, जब भी जाइएगा बड़े शोरूम या जो डिपार्टमेंटल हो गया, स्टोर हो गया, उसमें जाइएगा तो उसमें एक दर्पण लगा रहता है, उसके बारे में पूछ रहा है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण क्या होता है, देखने के लिए दूर से हम देख ले। अवतल दर्पण बहुत दूर की इमेज स्पष्ट बना देती है, इसलिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी बहाली में वैकेंसी वगैरह में जाएगा, डिफेंस के वैकेंसी में, तो आप कैंप में ऐसा लगा हुआ उत्तल दर्पण देखिएगा, हर कोने पर लगा रहता है। धारा का घनत्व पूछ रहा है, धारा घनत्व क्या है, तो धारा घनत्व जो है एक विमाहीन राशि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसा प्रश्न है, प्रश्न भाई थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है। बल्ब है, बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है ऐसे, ये किस धातु का बना होता है ये पूछ रहा है, तो ये बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है, ये उच्च प्रतिरोध इसका मान होता है। बिजली की खपत का बिल किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए बिजली की खपत जब भी मापते हैं तो किलोवाट घंटा में मापते हैं, ठीक ना, जो कितना यूनिट हुआ वो देखते हैं। इसमें किलोवाट घंटा तो नहीं है, इसमें वाट हो जाएगा, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। अब एसी जो हो गया अल्टरनेट करंट, उसको हम कैसे उत्पन्न करेंगे, आप लोग जरा खुद दिमाग लगाइए, इसको प्रश्न को आपके लिए छोड़ दिया, बताइए।
इस प्रश्न को हो सके तो आप लोग खुद बताइए, क्योंकि बहुत बहुत ही आसान प्रश्न है, पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। नहीं होगा तो फिर आपको अगले सेशन में इसको करेंट बता देंगे, ठीक। आप लोग बताइए। देखिए, बिजली गिरने के कारण कौन सी घटना घटती है? जब भी आकाशमान से बिजली गिरेगी तो क्या होगा? बिजली का प्रवाह बढ़ेगा, निकलेगा। तो कहाँ निकलेगा वो? कहीं भी पृथ्वी की तरह या कहीं भी जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी उसको तार मिलेगी, इलेक्ट्रॉन मिलेगी, तो बिजली का क्या होगा? निर्वहन होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व जो है करता है? देख, जो ओम के नियम का पालन करता है वह जो क्या हो जाए? ओमिक धातु हो जाएगा, ठीक ना। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो ओमिक धातु जो है नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है कि ओमिक, गैर ओमिक पूछ रहा है, सॉरी, गैर ओमिक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तांबा करेगा, नाइक्रोम करेगा, ये दोनों जो है ओम के नियम का पालन करेगा क्योंकि धातु है। टॉर्च बल्ब क्या है? टॉर्च का बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पे नियम पर काम करेगी, तो वह जो है टॉर्च बल्ब जो है ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, इसलिए गैर ओमिक धातु हो जाएगा। आखिरी प्रश्न हमारा, एक सीधे विद्युत धारा प्रवाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह कैसी होती है? इसे देखिए, आप इसको देखिए, एक चालक हो गया, विद्युत धारा है, ठीक ना। अब पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है ना, इसके चारों ओर, ठीक, रेखा कैसी होती है? रेखा जो हो जाएगी संकेंद्रीय वृत्त बनाती है, ऐसे बनाती रहती है ना। आप जब देखिएगा ऐसे वृत्त तो रहेगा लेकिन थोड़ा स्पाइरल कार का रहेगा, है ना, ऐसा धंसा रहता है, तो क्या होगा? संकेंद्रीय वृत्त बनाएगी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था 24 में, टी आर 3 में पूछा गया। टी आर 3 वाले बच्चे तो आप साइंस का रिवीजन कर ही लें अच्छे तरीके से। और देखिए, इस तरीके का साइंस का आपका प्रश्न रहता है बीपीएससी में। अगर आप पीवाईक्यू रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा। रिवीजन करने से प्रश्न आपका यहीं से आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को इसमें इसलिए नहीं डाले हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और थोड़ा समय की स्कार्सिटी है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को कम समय में पीवाईक्यू रिवीजन करा देते ताकि आप लोगों को याद रहे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, और ये भी प्रश्न याद हो जाए। कभी कभी दूसरे एग्जाम में, रेलवे में, बैंक में, अदर डिफेंस सेक्टर में, बिहार पुलिस में सेम यही प्रश्न उठा करके रख दिया जाता है, इसलिए उसमें आपको भी फायदा करेगा। बेस्ट रिवीजन के लिए आप लोग देखते रहिए IAS PCS एक्सेस। इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए, PDF के लिए, फॉलो अपडेट के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, और सब्सक्राइब के लिए चैनल को, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जो भी जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए, नमस्कार।